सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम साईं बाबा की जो चमत्कारी व्रत की कथा है उसको लेकर के आए हैं। और इस कथा में चूँकि बहुत सारे लोगों ने हमको अलग अलग देशों से, जहाँ भी इंडिया के भक्त हैं साईं बाबा के, तो वो सब वहाँ से भी लोग बोले कि गुरुजी ऐसा है कि साईं बाबा की जो व्रत की कथा है वो आप वीडियो के रूप में अपलोड कर देंगे। तो जैसे हम लोग वर्किंग हैं, कार्यकारी हैं, तो कहीं बाहर चले गए तो हम कथा पढ़ नहीं पाते हैं, व्रत तो रखते हैं। तो ऐसे समय में हम कहीं भी बैठे हैं या लेटे हैं तो हम कथा आपकी सुन सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया इसको अपलोड करें। तो मैं उन्हीं भक्तों के कहने पर, विशेष आग्रह पर ये कथा अपलोड कर रहा हूं। और इसमें 6 कथाएं हैं जो साईं बाबा की व्रत कथा की किताब होती है, ये आप सभी लोग पढ़ते होंगे साईं बाबा की व्रत की कथा की। तो हम इसमें 6 कथाएं 6 अपलोड कर देंगे। और बृहस्पतिवार जो व्रत है, आप सभी भाई बहन माताएं वो सब लोग इस कथा का जो है श्रवण करें और पुण्य अर्जन करें और उनका कथा सफल हो, उनका व्रत सफल हो, तो जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो इसी क्रम में आज पहली कथा का हम आप लोगों के सामने वाचन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और इसका लाभ लें। तो इस कथा में जो पहला कथा है, श्री साईं बाबा की कृपा। तो साईं बाबा की कृपा का जो कथा है इसमें दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, श्रीमती विमलेश देवी व उनके पति महादेव प्रसाद अहमदाबाद में प्रीतपूर्वक रहते थे। परंतु महादेव का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी तक उनके स्वभाव से परेशान थे। पत्नी विमलेश बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, भगवान पर भरोसा रखती थी तथा बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का व्यवसाय ठप हो गया। महादेव दिन भर घर पर ही रहते थे, जिससे उनका स्वभाव और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। एक रोज़ विमलेश के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले साधु वृद्ध आए और उनसे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। विमलेश ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और विमलेश के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार मन्नत मांगकर 5, 7, 11, 21 गुरुवार साईं बाबा का व्रत करें, विधि से उद्यापन करें, भूखों को भोजन कराएं, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग अवश्य कर देना। व्रत के पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51 पुस्तकें कृतज्ञता स्वरूप दान कर देना। साईं बाबा के इस वचन को श्रद्धा सबरी अर्थात श्रद्धा और संतोष ध्यान में रखकर व्रत रखना। इस व्रत करने से बाबा तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब आगे व्रत में आप सुनिए। इतने सरल व्रत को सुनकर विमलेश अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उन्होंने साईं बाबा की व्रत करना शुरू किया। देखते ही देखते उनके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उन्होंने फिर से व्यवसाय चालू किया, जो बहुत ही सफल हुआ। घर पर श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई। एक दिन विमलेश की बहन और उसके पति उनसे मिलने आए। महादेव और विमलेश को खुश देख वे भी बहुत खुश हुए। विमलेश की बहन ने उनसे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हो गया। मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उदंड होते जा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब विमलेश ने उसे साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन विमलेश की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने भी पूर्ण मन से, श्रद्धा व विश्वास से 9 गुरुवार का व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे और हमेशा कक्षा में अव्वल आने लगे। वह साथ ही साथ घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाने लगे। वह भी अन्य लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी। साईं बाबा पर उसे इतनी अधिक श्रद्धा हो गई कि एक दिन वह बांटने को जो है ये किताबें आप और इस प्रकार से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। उनके बच्चे सुखी हो गए और एक दिन ऐसा हुआ कि वो भी अपना व्रत पूर्ण करके विधि रूप से उद्यापन किया और उनकी सभी संकल्प पूरे होने लगे।
तो मित्रों, ये साईं बाबा की जो कथा है ये आप लोग जो सुनिए, और इसीलिए मैं इसको आप लोगों के सम्मुख लाया हूँ कि आप लोग, जैसे मान लीजिए बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो वर्किंग हैं, घर में कथा नहीं पढ़ सकते, और वो मान लीजिए ड्यूटी चले गए, तो उनको जब इंटरवल पीरियड मिलता है 2 मिनट का, आपका ये 4 मिनट की वीडियो है, कथा आप सुन लीजिए और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इसी प्रकार से इस कथा से लाभ मिलेगा। बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, और इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।